वही तेजस्वी जी थे जो विपक्ष में बैठते थे तो गर्दनी बाग में आते थे और बोलते थे कि डीएसपी साहब हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तो डीएसपी साहब पूछते थे कि कौन तेजस्वी यादव, तो यही तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि हम विधानसभा में बैठने वाले तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। और कौन तेजस्वी यादव जी हैं? आज हमको रेस्ट करने के लिए बोला गया है और मैं बता दूं कि हम इसलिए धरना स्थल पर आए हैं कि हमारे साथी को ये लगे कि जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं तबीयत खराब होने के बावजूद, तो आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर पर ना रहें। ये दिव्यांग हैं, इसके 2 बैसाखी के सहारे यहाँ पर कितने दिनों से रहा हूँ, 1 सप्ताह से मैं यहीं रह रहा हूँ। कैसे खा रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, हमारे साथी ही जानते होंगे। सरकार को क्या पता हो, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उनको ज़रा भी पता है दिव्यांग सशक्तिकरण करते हैं। हमको दिव्यांग बनाने का एक एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन गांव में लोग क्या कहता है, लंगड़ा पढ़ के बेरोजगार रह गया। हम लोग को दिव्यांग गांव में कोई नहीं कहता है, आज लंगड़ा भी कहता है। तो आपने तो कागजी हम लोग को नाम बदल दिए, लेकिन हमारी दशा कब बदलिएगा? हमारी सरकार से एक दरख्वास्त है कि हमारी दशा बदले ताकि हमें भी मान सम्मान गाँवों में मिले। नहीं तो सब यही कहेंगे कि वो पढ़ के बेकार रह गया, देखो लंगड़ा जा रहा है। दिव्यांग कोई नहीं कहता है साहब। बहुत दुख की बात है, इस देश में आज भी हम लोग को नाम से न पुकारा जाता है। और क्या कहें सरकार से? आपका तबीयत भी ख़राब है जी, यहाँ पे बैठे हुए, उसके बावजूद भी आपका चेहरा भी मासूम जैसा लगता है। डॉक्टर सर बिल्कुल फुल्ली बेड रेस्ट करने के लिए क्या? बोला है सर हमको रेस्ट करने के लिए बोला गया है और मैं बता दूं कि हम इसलिए धरना स्थल पर आए हैं कि हमारे साथी को ये लगे कि जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं तबीयत खराब होने के बावजूद, तो आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर पर ना रहें। ये आपका ज़मीन से बढ़ कर के ज़मीर की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। आप अपने आप को पहचानिए। शिक्षक जो होता है समाज का आईना होता है, एक गरिमा होता है, तबका और दबका की लड़ाई लड़ता है। आप अपनी लड़ाई में क्यों पिछड़ रहे हैं मेरे भाई? ज़रा गर्दनी बाग में आकर के तो देखिए, गर्दनी बाग के धरती चिक कर आपको बुला रही है कि आइए और विज्ञप्ति लेकर के जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाइयों को मैं बुलाऊँगा कि आप आइए, ये आपका लड़ाई है और इससे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और शिक्षक बनने के लिए बगावत करना पड़ेगा, तो समझिए हम बागी बनने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आज जो तेजस्वी यादव जी हैं, आप लोग को कहे जब विपक्ष में थे तो आप लोग के पास आते थे मिलने के लिए, तेजस्वी यादव जी से आप लोग गए हैं कि नहीं मिलने? तेजस्वी यादव जी के साथ मैं बैठ कर के चाय पिया हूँ, बात किया हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहने का मतलब सता के जो मतलब एक अभिमान हो जाती है ना, तो लोग बदल जाते हैं। वही तेजस्वी जी थे जो विपक्ष में बैठते थे तो गर्दनी बाग में आते थे और बोलते थे कि डीएसपी साहब हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तो डीएसपी साहब पूछते थे कि कौन तेजस्वी यादव, तो यही तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि हम विधानसभा में बैठने वाले तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। और कौन तेजस्वी यादव जी हैं? आज हमें लग रहा है कि भैया तेजस्वी यादव जी जो चुनाव में वादा करते थे कि 10 पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, तो या तो उनका कलम खो गया या फिर मानसिक स्थिति खो गई है। ये उनको जांच करानी पड़ेगी। अगर मानसिक स्थिति खो गई है तो भैया जल्द से जल्द सही करा लीजिए, क्योंकि हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। खो गई है मानसिक स्थिति तो याद दिला देंगे, नई जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी, और आप मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाइएगा। नहीं बनेगा मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम नहीं करेंगे। हमारे नियुक्ति पत्र तो इतना जारी कर रहे हैं, अच्छा काम कहीं नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे। एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव जी फॉर्म को भरवाए थे कि नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? चोर दरवाजे से दे रहे हैं क्या? जो पहले से है वही दे रहे हैं ना। अगर नियुक्ति पत्र देना है तो गर्दनी बाग में आकर के देना। हम देखें कि कितने लोग आंदोलनकारी बैठ रहे हैं गर्दनी बाग में। नियुक्ति पत्र कब बांटा जा रहा है, कब बहाली आया, हम लोगों का तो कोई अता पता ही नहीं है। एक मूवी आया था राजपाल यादव के, अता पता और लापता, वही वो खेल खेल रहे हैं। जब पहले आप प्रेस 10 हज़ार वहाँ पुलिसकर्मी हैं बैठे हुए, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। भाई कह रहे हैं कि आता पता कुछ है ही नहीं है। एक बात बताइए, जो शिक्षा विभाग में आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार लगभग केवल प्राइमरी में 2,73,000 प्लस रिक्तियाँ हैं। अगर नियुक्ति पत्र दी जाती तो 2,73,000 खाली रहती क्या पौधे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, शिक्षा विभाग 3 सालों में 94,000 वैकेंसी निकाली थी 128, जिसमें से केवल 43,000 वैकेंसी मतलब रिक्त पदों के भरी गई। तो 3 सालों में 43,000 जो वैकेंसी आई, इसी पे छाती पीटे क्या? 3 साल में 43,000 बहाली कराना कौन सी बड़ी चीज़ें कर दिए? और आप 10,000 जो नियुक्ति पत्र के लिए बात कर रहे हैं, वो कब की बहाली है उसका इतिहास थोड़ा दिखाइए तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी। आप ये बताते ना कब की बहाली है। हम दावा कर रहे हैं कि बता दीजिएगा तो शर्मिंदा से आपका सर झुक जाएगा, क्योंकि वो बहाली होगी या तो पहले नियुक्ति पत्र मतलब मिल चुकी होगी या 8 साल 10 साल पहले की बहाली है। तो आप नया क्या कर रहे हैं? अगर नया करते, एक बार
अपने भाई से गर्दनी बाग मिलने के लिए आ जाइए ना, पूरा प्रदेश आपको जय जयकार करेगा। लेकिन नहीं, आप नामी तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। माता पिता का पुत्र हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी के, अन्यथा आपको कोई पहचान नहीं है। इसके अलावा लालू जी के बिना कोई पहचान नहीं। कोई पहचान नहीं है, बिल्कुल नहीं पहचान है। आप 8वां पास है, डिप्टी सीएम बन सकते हैं, हमारे पास शिक्षक बनने की तमाम महारता है। हम सड़क पर बैठे हैं, एक दिन आते कि मेरे भाई कैसे हैं, आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, आप शिक्षक बने, इतना ही कर देते, 2 महीना बाद बनते, 4 महीना बाद बनते तो मैं मानता। उनका स्वाभिमान अगर रहता तो गर्दनी बाग जरूर आते। चलिए, यहाँ पे लोग अभ्यर्थी हैं, डटे हुए हैं, इन लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। इनकी जो मांगे है, जो 7वीं चरण की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। लोग यहाँ पे जिनकी कुछ लोगों का तबीयत भी ख़राब है, जिनका मेडिकल रिपोर्ट भी है, कई और मेडिकल रिपोर्ट रखे हैं, ORLS का घोल भी वगैरह रखे, उसके बावजूद भी यहाँ पे डटे हुए हैं। इन लोगों का न्याय जो तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो तेजस्वी यादव इन लोगों से मिलने आते थे। आज तेजस्वी यादव सत्ता में और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों से कोई भी मिलने नहीं आ रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार 1 अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।